हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर रिजवान। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है रिजवान की खोज। सर, आज एक जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा जो एक टॉपिक है जिसको लेके जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, यकीन मानिए इसको अगर आप अंत तक देख लेते हैं या एक एक चीज की बारीकी को समझ लेते हैं तो मुझे लगता है आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। क्योंकि जो बड़े बड़े लेवल पे जिन्होंने भी गया है, आज की डेट में आप इतिहास उठा के देख लें, सभी लोगों में एक ही चीज कॉमन पाई गई जो है जिसका नाम है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार। कहने का मतलब क्या है कि दोस्त, आप तो आज हैं, ठीक है, आपने आज जो भी काम किया जिस तरह से भी किया, लेकिन क्या सेम इसी तरह से कल भी वही काम कर रहे हैं? अगर आप सेम टू सेम वही काम करते रहेंगे और अपने अंदर कुछ ग्रोथ नहीं लाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपकी इन्हांसमेंट यानी कि बढ़ी या फिर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए। तो सर, आज मैं ये 11 पॉइंट जिस पे मैं डिस्कस करने वाला हूं, अगर ये 11 पॉइंट आपने हर दिन अपने ऊपर अपडेट कर लिया तो यकीन मानिए दोस्त, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इतनी खतरनाक हो जाएगी कि वाकई आप ट्रांसफॉर्मर बन जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं सर? मैं वो 11 पॉइंट को डिस्कस करता हूं। सबसे पहला पॉइंट है यानी कि कंसिस्टेंसी को बरकरार कैसे रखी जाए, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है आपका एनर्जी। यस, यानी कि आपके अंदर जो उत्साह है, आपके अंदर जो एनर्जी है, कोई भी काम आप करते हो दोस्त, तो उसके अंदर हर दिन 1% का ग्रोथ करना है। आपके काम में अगर हर दिन एनर्जी में 1% ग्रोथ आप हर दिन बढ़ाते हैं तो आपको यकीनन मजा आएगा कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने में। उसी तरह सर, दूसरा पॉइंट आता है आपका जो रिजल्ट जो है 1% बेहतर होना चाहिए कल से। तो 1% बेहतर कल से अगर होगा तो आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप 1% नॉलेज भी आप ज्यादा बढ़ाते हैं तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहती है। आइए चौथा पॉइंट बोलने की कला में, यानी बोलने की कला में आपको 1% का ग्रोथ हर दिन करना है, जिसमें जो है आपकी कंसिस्टेंसी लगातार बनी रहे। उसके बाद सर, माइंड को शांत रखने की कला, यानी 1% हर दिन माइंड को शांत रखने की कला को सीखना है कि कोई भी आपको उल्टी सीधी बात करे तो आप उसकी बातों से डिस्टर्ब ना हो, अपने माइंड को शांत रख पाए। आइए आगे की बात करते हैं सर। 1% जो है बॉडी लैंग्वेज को आपको सुधारना है, यानी 1% का ग्रोथ अपनी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए कि कल से मैं बेहतर बॉडी लैंग्वेज में प्रदर्शन कर रहा हूं कि नहीं, उसको देखना है। दूसरी बात, आगे 1% ड्रेसअप को बेहतर बनाना है कल से, ठीक है सर। आगे 1% एरिया को बढ़ाना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो 1% एरिया को आपको डेवलप करना है हर इलाके में, ताकि आपका बिजनेस में भी ग्रोथ हो और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे। और 1% फीडबैक लेना सीखना है सर। सबसे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक और पॉइंट यहाँ पे है कि फीडबैक लेना जानना बहुत जरूरी है। अगर 1% फीडबैक लेना अगर आप जानते हैं तो फिर हर दिन इसमें ग्रोथ लाते हैं तो देखिएगा कुछ ही दिनों में जो है आपकी लोगों से परिचित और आपके लोगों से जो कनेक्शन इतने खतरनाक बनते जाएंगे कि वो फिर आपसे बहुत मजबूत रिश्ता बना लेंगे। और 11वां जो आखिरी है, 1% प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखना, क्योंकि वो कहते हैं ना दोस्त कि जितने पैसे कमाते हैं उतना, जैसे कि 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं तो 1 लाख वाला प्रॉब्लम आपके पास आएगा, ठीक है। 2 लाख कमाते हैं 2 लाख वाला प्रॉब्लम आएगा, 5 लाख कमाते हैं 5 लाख वाला प्रॉब्लम आएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम को हैंडल करने की कला को आपको सीखना है। अगर ये कला सीखते हैं तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है सर, क्योंकि हर दिन 1% ग्रोथ होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको इस तरह से समझा रहा हूं ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए। आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हो, हर दिन उसी तरह का ड्रेस, ठीक है, कुछ नयापन नहीं है ना, हर दिन उसी तरह का जो आप परफ्यूम लगाते हैं, सेम टू सेम वही सेम चीज, यानी कि वही टॉपिक घिसी पिसी टॉपिक जो चलती है वही टॉपिक अगर आप दोहराते हैं तो कुछ ही दिन में आपसे वो बोर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कंसिस्टेंसी तभी बरकरार बनी रहेगी, आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में 1% का बेहतरी आपका हर चीज में होना चाहिए, तभी आपको मजा आएगा अगला दिन। नहीं तो सर क्या होगा कि सेम अगर पिछले दिन जैसे कर रहे हैं आगे वाला भी दिन वैसे कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे बहुत जल्दी आप थक जाएंगे और बहुत जल्दी
बोरियत हो जाएगी आपकी जिंदगी, आपको मजा नहीं आएगा। क्योंकि रिजवान अभी खुल के जीता है, खुल के कोई भी प्लान दिखाता है, खुल के दिखाता है सर, वो जुड़े नहीं जुड़े ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ही मिशन है, हमको अपने अंदर 1% का ग्रोथ लाना है, वो भी हर मामले में। और यकीन मानिए दोस्त, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं अपने आप को खुद देखा हूं इस बिजनेस में आने से पहले भी, कि पहले मैं बोलने भी नहीं जानता था, लेकिन हमने हमेशा 1% ग्रोथ की कल्पना की है और आज तक करते रह रहा हूं। और लगातार मैं एक ही चीज जानता हूं कि ये 1% ग्रोथ का जो मैंने ये 11 पॉइंट बताया था, जिसमें मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज कर दूं। पहला पॉइंट था रिजल्ट में 1% ग्रोथ, दूसरा था 1% एनर्जी में ग्रोथ, तीसरा था सर 1% नॉलेज में ग्रोथ, चौथा था बोलने की कला में 1% ग्रोथ, और पांचवा था 1% माइंड को शांत रखना है, और जो है छठा पॉइंट था 1% जो है प्रोडक्ट को जो बेचने की कला है उसमें कॉन्फिडेंस जो है 1% बेहतर करना है, और एक सातवां पॉइंट है 1% आपको नॉलेज का ग्रोथ, आप बॉडी लैंग्वेज का जो है उसको आपको जो है ग्रोथ करना है, और जो है 8वां पॉइंट है 1% ड्रेसअप का जो है उसमें आपको ध्यान देना है सर, और जो है 1% एरिया को बढ़ाना है, और 10वां पॉइंट है 1% फीडबैक लेना है, और 11वां पॉइंट है 1% प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखना है। अगर आपने ये 11 पॉइंट को डेली वाइज अपने आप में देखें कि आप हर दिन इस 11 पॉइंट को अपने आप में ढाल लिया माय डियर फ्रेंड, तो यकीन जाने आपकी जो 31वां दिन होगा ना, वो जो 30 दिन के बाद जो आता है 31वां दिन, आपको अलग ही उत्साह और अलग ही लगेगा कि मैं वही आदमी हूं जो 30 दिन पहले था और आज 30 दिन के बाद हूं। तो यकीन जाने दोस्त, यही चीज मैंने इस्तेमाल करके अपने आप को बिल्डअप किया है। तो मुझे लगता है दोस्त, इस 11 पॉइंट्स को अगर आपने अपने आप में ढाल लिया तो यकीन जाने आपकी कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं टूटेगी, और हमेशा आप लगातार अपने ऊपर जो काम करते चले जाएंगे और ट्रांसफॉर्म होते चले जाएंगे। तो यकीन जाने इस पॉइंट को सर, ये 11 पॉइंट को आप जो है सुनने और देखने से नहीं होगा सर, इसको अपने अमल में लाना है, क्योंकि ये एक बार से नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, धीरे धीरे होगा। तो ये 11 पॉइंट्स पे अगर आप फोकस करना शुरू कर दिए तो यकीन जानिए कि आपके अंदर इतनी जो है ऊर्जा भर जाएगी कि आपको जो लोग आपसे मिलेंगे तो वाकई आप जो उसे पागल करने के लिए तैयार हो गए। तो दोस्त, इसको आजमा के देखें और लगातार इसमें प्रैक्टिस करें, बहुत फायदा होगा। और यकीन जाने ये मेरा 3 से 4 साल का जो तजुर्बा है सर, वही तजुर्बा को मैं आपको देना चाह रहा हूं। तो दोस्त, इसको इस्तेमाल करके एक बार देखें, अपने में आजमाएं, आपको यकीन मानिए बहुत ही मजा आएगा, और पल पल आप सीखते रहेंगे, पल पल आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी और अलग ही सीखने का एक जोश पैदा होगा। इसको आप करके देखें। फिर मिलते हैं हम लोग सर नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।